वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है। हम आपको पैगाम देते रहते हैं एक वली कराम का, वली कामिल लोग जो थे उनका। आज भी वली कामिल बैठे हुए हैं। वो नहीं है वली कामिल जो हदीसें पढ़ के बैठे हुए हैं, हदीसें पढ़ के फ़िरकाबादियत फैलाते हैं, उनको नहीं कहते। जो कुरान पढ़ के तो एक शर की तबलीग फैलाते हैं, वो नहीं है। उन लोगों को वली कराम कहा जाता है। वो लोग होते हैं वली कराम जो आपको हक और बातिन की पहचान बताएं, सच और झूठ का रास्ता बताएं, गीबत से रोकें, बेईमानी से रोकें, एक दूसरे का माल खाने से रोकें, एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ करने से रोकें, एक दूसरे के साथ शर फैलाने से रोकें। उनको वली कराम कहा जाता है। जो वली कराम ने भी मजदूरियाँ की है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे, उनके भी बच्चे बूढ़े थे सब। आज जो आस्थाने चला रहे हैं तो वो भी उनके औलादे हैं। आज हम लोग छोटे बड़े सब मुसलमान, पैसे वाले दौलत वाले लोग वहाँ पर जाके लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, जहाँ सरकार वली कराम फरमाते हैं, कहते हैं तुम लोग गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों के घर तक एक सिस्टम, जो जिस गरीब के घर का सिस्टम नहीं चलता उसके घर तक मालो गनीमत पहुँचाओ, उस घर तक राशन पहुँचाओ। आज हमारे मुल्क के अंदर मौलवियों ने मस्जिदों की तरफ बटोरना शुरू कर लिया, मस्जिदों के नाम पे, आका के नाम पे भीख मांगनी शुरू कर दी। दरगाह वालों ने को दे के जाते हैं तो वो फुल तवीज़ धागे के उजरत मांगने लग गए। आज हमारे मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी जहलियत फैली हुई है। कैसी जहलियत? यही जहलियत जो वली कराम ने बताया। जो लोग गरीब बेरोजगार हैं उनके साथ जाके मोहब्बत बांटो, उनके घर का हाल मालूमात करो। आज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो गरीबों के पास ज़मीनें हैं वो भी छीन ली जाती हैं। जो गरीबों के पास घर में कुछ आटा दाना पड़ा हो वो भी छीन लिया जाता है। कैसे? एक दफ़ा पेट्रोल, थोड़ा डीजल पेट्रोल, ये सियासतों के अंदर से जो बातें निकलती हैं वो महंगा कर देते हैं, सस्ता भी कर देते हैं। जब महंगा करते हैं 20 रुपये 25 रुपये महंगा कर देते हैं, जब सस्ता करते हैं तो 10 रुपये 2 रुपये 4 रुपये कम करते हैं। फिर आगे आ गई अशियात हमारी, दुकानों के ऊपर सामानात, दुकानों के ऊपर जो हम खाने के राशन की चीज़ें खरीदते हैं वो, उनको जब पेट्रोल महंगा हुआ तो डीजल महंगा हुआ, उनको भी महंगा कर दिया। जब डीजल सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, उनके ऊपर कोई नज़र नहीं देखता, उनकी तरफ कोई आंख नहीं उठाता। आज मेरे मुआशरे के अंदर इसी तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। मालो जमा करने वाले उन्होंने महंगाइयाँ कर दी। वो दिन ब दिन यही सोचते हैं हमारे पास इतना माल हो जाए, रात को सोया तो सुबह कहें हमारे पास 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख वाला कहता है हमारे पास 10 लाख हो जाए, गाड़ी वाला कहता है तो 1 गाड़ी है तो कहता है मेरे पास 2 गाड़ियाँ हो जाए, मोटरसाइकिल वाला है तो कहता है मेरे पास 2 मोटरसाइकिलें हो जाएं या कार आ जाए, साइकिल वाला कहता है तो मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, जो पैदल चलने वाला है वो कहता है मेरे पास भी गाड़ी आ जाए, सब कहते हैं मेरे पास गाड़ियाँ आ जाए। तो अगले लम्हे के अंदर किसी वक्त भी मौत आ सकती है, तो गाड़ी किधर जाएगी, मोटरसाइकिल किधर जाएगी, साइकिल किधर जाएगा, जो मालो गनीमत जमा करके रखा होगा आपने वो किधर जाएगा, जो पैसा दौलत आप बना के रख के जा रहे हैं वो कहाँ जाएगी। अब ज़रा सोच के देखें, हम मुसलमान वली कराम का जो पैगाम आप तक पहुँचाते हैं किस लिए पहुँचाते हैं? क्या मुझे तुम पैसे देते हो, मुझे तुम कुछ देते हो? तुम लोगों से मैंने कुछ मांगा है? कभी कभी तो कुछ मांगा नहीं है। तो फिर हम लोग सच का पैगाम फैलाने से भी कतराते हैं। ये उंगलियां भी तुम्हारी टूट जाती हैं, तुम्हारे मोबाइलों के अंदर भी तुम 500 1000 2000 का पैकेज लगवा लेते हो, फ़ोनों के ऊपर भी तुम्हारे पैसे उड़ जाते हैं। घरों के अंदर
ایک چیز خریدتے ہو بچوں کی عیش و آرام کے لیے، ان کے اوپر بھی تمہارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ ایک بچوں کے لیے پیمپر جسے چڈی کہا جاتا ہے وہ بھی تم خرید کے لاتے ہو۔ کیا تم لوگ، وہ تو پیسے گندگی میں چلے گئے کیونکہ گندی جگہ سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔